बांग्लादेश आर्मी चीफ इन्होंने बड़ा फैसला लिया है, पाकिस्तान जाने वाले जनरल को हटाया है। आखिरकार क्या चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, तो वहीं चाइना भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में स्थितियां तेजी से बदल रही हैं, जहां आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान और सैन्य अधिकारियों में विभाजन बढ़ गया है। इस विभाजन में मोहम्मद यूनुस की भूमिका महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल जमान ने बीती 11 मई को सशस्त्र बल डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन को बर्खास्त करने का कदम उठाया था, लेकिन अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने इसे रोक दिया। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की नियुक्ति मुख्य सलाहकार के कार्यालय के तहत है। 11 मई को सशस्त्र बल डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन को बर्खास्त करने का कदम उठाया था, लेकिन अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने इसे रोक दिया। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की नियुक्ति मुख्य सलाहकार के कार्यालय के तहत है। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन इस साल जनवरी में तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने एक सैन्य प्रतिनिधि मंडल के साथ पाकिस्तान का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर समेत वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी। कमरुल हसन को हटाने को लेकर ताजा विवाद ने सेना के शीर्ष अधिकारियों में म्यांमार में मानवीय गलियारे के विवादास्पद मुद्दे पर विभाजन खुलकर सामने ला दिया है। म्यांमार में संभावित गलियारे की अमेरिकी योजना को बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान मजबूती से बढ़ाने में लगे हैं। रहमान खुद एक अमेरिकी नागरिक हैं। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया कि यूनुस और खलीलुर रहमान ने विदेश सचिव जसीमुद्दीन को हटाने के लिए काम किया। जसीमुद्दीन मानवीय गलियारे के सख्त खिलाफ थे और सेना के भीतर बहुमत का भी यही विचार है। रिपोर्ट में कहा गया कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के एक शीर्ष पदाधिकारी भी मानवीय गलियारे के खिलाफ हैं, क्योंकि इससे बांग्लादेश की संप्रभुता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सेना के भीतर का विभाजन अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अधिकांश जनरल ऑफिसर कमांडिंग जनरल जमान के पूर्ण समर्थन में है। खास बात यह है कि खलीलुर रहमान ने सेना प्रमुख के फैसले को रोकने के लिए अमेरिकी अधिकारियों को भी इस मामले में शामिल कर लिया। इसमें अमेरिकी दूतावास प्रभारी ट्रेसी एन जैक्सन भी शामिल है। 11 मई को जनरल जमान की अमेरिका यात्रा रद्द करने के पीछे भी मानवीय गलियारे के विरोध को ही वजह बताया गया। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार जैकबसन के हस्तक्षेप ने कमरुल हसन को बर्खास्तगी से बचा लिया। बताया जाता है कि कमरुल हसन ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास पहुंचे थे, जहां वे और जैकबसन करीब 2 घंटे तक साथ रहे। लेफ्टिनेंट जनरल हसन और फोर्स इंटेलिजेंस महानिदेशालय उस समूह का हिस्सा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे को देखते हैं, जिसके लिए निर्णायक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। मानवीय गलियारे की आड़ में अमेरिका की योजना अराकान आर्मी को म्यांमार जुंटा के खिलाफ सैन्य अभियान में मदद करना है। इसके लिए बांग्लादेश की जमीन और उसकी सेना का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसी बीच एक और चीज देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के बाद भारत का एक और पड़ोसी चाइना से हथियार लेने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश की सेना एक चीनी कंपनी से इंटरसेप्टर्स को निर्देशित करने के लिए फायर कंट्रोल रडार सिस्टम और सतह से हवा में मार करने वाली और बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद के लिए बातचीत कर रही है। इससे बांग्लादेश की सेना के कम और मध्यम दूरी की मिसाइल स्टॉक में खासा बढ़ोतरी होगी। अगर ये सौदा कामयाब हो जाता है तो भारत के लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि हाल के सालों में भारत के बांग्लादेश के साथ रिश्ते बिगड़े हैं। वहाँ कट्टर इस्लामाबाद की विचारधारा हावी हो रही है। साथ ही यूनुस सरकार ने हसीना के पतन के बाद से पाकिस्तान और चीन को भारत की जगह तरजीह देनी शुरू की है। इस सौदे को पूरा करने के मकसद से बांग्लादेश सेना के मास्टर जनरल ऑर्डिनेंस विंग के मेजर जनरल अबू बकर सिद्दीकी खान और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने 13 मई को चीन वैनगार्ड कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों के 4 सदस्यीय दल से मुलाकात की और HQ-17AE सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, SAMS JSG रडारों और FK-3 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को हासिल करने की
की योजना पर चर्चा की। HQ-17AE चीन की ओर से बनाई गई कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे कम और मध्यम ऊंचाई पर हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रूसी टोर M1 प्रणाली पर आधारित है, जो सभी मौसम में संचालन क्षमता और 1.5 से 15 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है। ये SM चीन के बढ़ते हथियार निर्यात पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा है, जिसके ग्राहकों में तजिकिस्तान, सर्बिया और सऊदी अरब शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जैसे भी माहौल हैं, पर पाकिस्तान ने IMF के सामने आर्थिक मदद के लिए हाथ फैलाई थी। अब पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी इस लाइन में शामिल हो गया है। IMF ने एक जानकारी साझा करते हुए बताया कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $762 मिलियन करीब 6 करोड़ रुपए का लोन मांग रहा है। IMF ने बताया कि मौजूदा स्थिति में बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $762 मिलियन का कर्ज मांगा है। मालूम हो कि बांग्लादेश ने IMF से साल 2023 में $4.7 बिलियन के लोन लिया था। बांग्लादेश को अब 3 किस्तों में $2.3 बिलियन का कर्ज दिया जा चुका है। ऐसे में अगर IMF से बांग्लादेश को कर्ज मिलता है तो ये $4.1 अरब करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश बैंक के गवर्नर एहसान H मंसूर ने बुधवार को IMF की शर्तों का पालन करने के लिए तत्काल प्रभाव से प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर को अपनाने की घोषणा कर दी है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, IMF और बांग्लादेश के बीच एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है। ये डील ECF, EPPF, RSF इन 3 योजनाओं के तहत हुआ है। हालांकि इस पर अभी IMF के कार्यकारी बोर्ड की मंजूरी मिलना बाकी है। अगर मंजूरी मिल गई तो बांग्लादेश को $1.3 अरब की अगली किस्त मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए बांग्लादेश को IMF की शर्तें भी माननी होगी, जैसे टैक्स, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक को मजबूत बनाना और विदेशी मुद्रा विनिमय दर को पूरी तरह बाजार आधारित बनाना। इन सब के बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि चाइना भी यहाँ पर एक्टिव होता हुआ दिख रहा है और चाइना की टीम पहुंची थी नॉर्थ ईस्ट के पास। इधर पाकिस्तान के साथ तनाव के बाद चाइना कुछ ज्यादा ही एक्टिव होता हुआ दिख रहा है और बेस बनाने के लिए जो ऑफर दिया था बांग्लादेश ने, उस पर भी नजर रख रहा है। देखा जा रहा है चिकन नेक्स, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित एक संकीर्ण भूभाग है और ये लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा, 60 किलोमीटर लंबा है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है। पश्चिम में नेपाल, उत्तर में भूटान, दक्षिण में बांग्लादेश, भारत का कुछ हिस्सा निकटवर्ती है। चीन ने बांग्लादेश के लालमोनिरहाट जिले में एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए संभावित स्थल का निरीक्षण किया है। यह क्षेत्र चिकन नेक्स के करीब है, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से संवेदनशील है। इस प्रस्तावित हवाई अड्डे की कुछ प्रमुख बातें हैं। लालमोनिरहाट बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है, जो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों के करीब है। ये क्षेत्र चिकन नेक्स से केवल 160 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका अर्थ है यहाँ से लड़ाकू विमान कुछ ही मिनटों में भारत के इस संवेदनशील क्षेत्र तक पहुँच सकते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चीन का दौरा किया था और माना जा रहा है कि इस हवाई अड्डे का प्रस्ताव उसी दौरान चर्चा में आया था। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।